हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी। आई एम रोशन। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 के हमने 5 पार्टीशन पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम नेक्स्ट 6 से लेके 10 नंबर इसको कंप्लीट करेंगे। अब हमें कंडीशन दी गई है यहाँ पे कि रूट के अंदर वैल्यूज हैं और आगे sec और tan में है। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। मैं LHS साइड लेके चलता हूं। यहां से LHS साइड में देखो क्या दिया गया है। रूट के अंदर वैल्यू है 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए। अब अपन ये LHS साइड लेके चल गए। अब इस रूट को हटाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। या हम बोल सकते हैं इसका परमेयकरण करेंगे, या हम बोल सकते हैं इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। जैसे इसमें क्या होता है कि मैं बता देता हूं, अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू है, रूट को हटाना होता है, या जो भी हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो 1 माइनस में साइन, नीचे देखो नीचे की वैल्यू, डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस में साइन ए है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और रूट में ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिएगा यहां से ध्यान से, ये 1 प्लस में साइन ए और हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस में साइन ए से, ऊपर कर दिया। और यही कंडीशन नीचे लगेगी तो 1 माइनस में साइन ए, 1 माइनस में साइन है और ये है 1 प्लस में साइन ए। अब ये कंडीशन बन गई। ऊपर हमारे पास में रूट के अंदर है लेकिन स्क्वायर में वैल्यू आ गई 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में ये आएगा ए का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो ये देखो स्क्वायर है, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा। और अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपन 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए को मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिखूंगा। ध्यान से देखना कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस में, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। ये यहाँ पे यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हमारे पास में ये स्क्वायर है 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए है, स्क्वायर है रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1 प्लस में साइन ए अपॉन में नीचे 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर आएगा और रूट में है यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल करेगा तो 1 प्लस में साइन ए अपॉन में ये हमारे पास में है कॉस ए। अब अलग अलग पे डिवाइड करते हैं। जैसे 1 अपॉन में एक पे कर दिया कॉस का डिवाइड, ये हमारे पास में है साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो 1 अपॉन में कॉस ए क्या होता है भी, सेक ए होता है, प्लस में साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन ए होता है। तो सेक ए प्लस में टेन ए इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS। LHS साइड लेके चले थे, RHS साइड आ गई तो हम क्या कहेंगे, LHS साइड बराबर RHS साइड HP। हैंस प्रूफ। क्लियर हुआ। अब चलते हैं इसके 7 नंबर पार्टीशन पे। ये देखो साइन कोस में है, यहां पे 10 लेके आना है। तो सॉल्यूशन LHS साइड लेके चलेंगे। यहां से देखो साइन थीटा माइनस में 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन में ये हमारे पास में है 2 कॉस स्क्वायर कॉस की क्यूब थीटा और माइनस में कॉस थीटा है। ये LHS साइड है। ऊपर से देखो अगर मैं इसमें से साइन कॉमन लेता हूं, साइन थीटा कॉमन आ गया तो 1 माइनस में 2 और यहां पे क्या होगा 2 और ये होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे आ गया कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया तो ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये कंडीशन आ गई। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा तो हमारे पास में 10 हो गया। अब देखिएगा साइन बटा कॉस 10 आ गया, 10 हमें लेके आना है। चलो ठीक है, कंफर्म हो गया, अभी 10 तो आ गया। लेकिन अब हमारे पास में दिक्कत ये है कि 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, इसकी वैल्यू 1 करनी होती है।
एक मैं आपको फॉर्मूले भी बता देता हूं, जैसे हमारे पास में एक फॉर्मूले होते हैं, अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 10th लेवल पे भी बता दूं। ये फॉर्मूले होते हैं हमारे पास में 12th लेवल पे। तो अब यहां से cos 2a होता है, जैसे हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1, और ये हमारे पास में होता है cos 2a का एक होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a। ठीक, अब 10th लेवल पे करवा देता हूं, ये तो आपके 12th लेवल है। अब ये देखो, ये भी आपको आगे काम में आएंगे, कई बार आ सकते हैं, ये आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे साइन बटे कॉस है, मैंने इसको tan लिख दिया, tan थीटा है, थीटा लिख दिया। अब देखो ऊपर की वैल्यूज क्या है, ये तो मल्टीप्लाई में चलेगा, ऊपर वैल्यू देखो क्या है 1 माइनस में। अब 1 को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास में होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में देखो ये हमारे पास में है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है, अंदर हम लिखेंगे 1 को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यूज आएगी अंदर। अब बाहर हमारे पास में tan लगा हुआ है, tan थीटा। अब ये देखो कंडीशन क्या आएगी इसमें, ऊपर वाली कंडीशन देखो, ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास में है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वैल्यू देखो, यहाँ पे हमारे पास में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आएगा भाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का साइन आएगा और ये माइनस का कॉस आएगा, तो माइनस के कॉस, और यहाँ पे प्लस के 2 है तो प्लस का बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी इसका मान हमें 1 लेके आना था, इसको हमें क्या बनाना था 1 बनाना था, तो इसका मान तो 1 बन गया ना, ये हमारे पास में हो गया tan थीटा इंटू 1, ये कटेगा तो 1 आएगा, इजिकल टू क्या हो गया tan थीटा इजिकल टू क्या है RHS। यही हमें प्रूव करना था, LHS हम साइड लेके चले थे और हमारे पास में RHS साइड आ गई, तो हम लिख सकते हैं HP, ये हैंस प्रूव हो गया। ये हमारे पास में 12th बेसिस पे फॉर्मूले हैं, और ये मैंने आपको 10th बेस पे करवा दिया। 12th बेस पे अगर याद करना चाहते हैं कि कोई स्टूडेंट तो कर सकता है, सिमिलरली कोई दिक्कत नहीं है, ये भी राइट है ये भी राइट है, दोनों ही राइट है। यानी इसका मान क्या होता है cos 2a cos 2a, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक ही वैल्यू आएगी, और यहाँ पर हमें बनाना ही एक है क्योंकि आंसर हमारा आ चुका है tan थीटा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पे, ये हमारे पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। एलएचएस साइड लेके चलते हैं, आरएचएस में देखो 7 प्लस में tan स्क्वायर ए cot स्क्वायर ए लेके आना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैसे इंपॉर्टेंट भी है इजी भी है। तो देखिएगा यहाँ से एलएचएस साइड हमारे पास में है साइन ए प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में ये हमारे पास में है cos a प्लस में sec a का होल स्क्वायर। अब हम वी नो दैट, हम जानते हैं a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, सभी जानते हैं। जैसे हमने लिख दिया साइन स्क्वायर a प्लस में ये हमारे पास में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर a प्लस में 2 साइन a कोसेक a, ये हमने कर दिया प्लस में, ये देखिएगा यहाँ से ये प्लस में b का होल स्क्वायर ये भी है, तो cos स्क्वायर a प्लस में sec स्क्वायर a प्लस में 2 cos a, और ये होगा sec a। अब मेरे को ये बताओ, आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि हमारे पास में sec और cosec में sec और cos में और sin और cosec में क्या रिलेशन होता है, जैसे हम लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू 1 बटा कोसेक ए, और हम लिखेंगे कॉस ए इज इक्वल टू 1 बटा सेक ए, क्या लिखेंगे भी शेक ए, ये रिलेशन होता है। तो यहां से हम आगे की कंडीशन लिखेंगे, तो ये देखो यहां पे क्या दिया गया है हमें साइन कोसेक, तो साइन को 1 बटा कोसेक या
कोसेक को 1/sin लिखूंगा तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहां से लिखूंगा जैसे मेरे पास में है साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे डायरेक्ट आप कोसेक स्क्वायर को भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर की कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन एक बार मत लगाना, यहाँ पे आगे आगे वाले स्टेप में लगाएंगे। कोसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए मल्टीप्लाई 1/, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin ए, और प्लस में ये हमारे पास में है कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे प्लस में 2 कॉस ए और मल्टीप्लाई में 1/cos ए, कॉस ए से कॉस ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। अब देखो हमारे पास में है साइन स्क्वायर ए, मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और लेके आता हूँ, तो ये हमारे पास में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ में लिख दिया मैंने। प्लस में यहाँ पे क्या बन गया 2, प्लस में यहाँ पर भी क्या बन गया लास्ट में 2 बन गया, प्लस में ये देखो हमारे पास में क्या आ गया कोसेक स्क्वायर। अब कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, थर्ड नंबर आइडेंटिटी है। और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिखूंगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा है। ए चल रहा है क्या, चलो ए लिख दो, थीटा है तो थीटा ए है, तो यहाँ से ए हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे जो आइडेंटिटी हमने यूज किया वो लिख देता हूँ साइड में, ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं रहे। तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये आइडेंटिटी और यूज हो रही है यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए यूज किया है, तो इसका भी मान कितना होता है स्टूडेंट, इसका मान 1 होता है, तो ये यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में ये भी 1 ये भी 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस में 1, प्लस में ये हमारे पास में होगा कॉट स्क्वायर ए, और प्लस में ये क्या बनेगा टेन स्क्वायर ए। तो देखिएगा गाइस अपन क्या लिखेंगे, ये इसको ऐड करो, 1 प्लस में 2 3 प्लस में 2 5 प्लस में 1 6 प्लस में 7 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये कंडीशन बन गई। इज इक्वल टू RHS, चेक करो LHS साइड लेके चले थे, RHS साइड इक्वल आ गई, तो हम लिखेंगे LHS साइड इज इक्वल टू RHS साइड, HP हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। बढ़िया क्वेश्चन है और वैसे इजी भी है। जो आइडेंटिटी हमने यूज की है वो मैंने साइड में यहाँ से अलग अलग कलर से लिख दिया है, तो वो आप देख सकते हैं आसानी से, नो डाउट। चले नेक्स्ट पे। अब हमारे पास में ये 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका कोसेक साइन सेक कोस, और ये हमें बनाना है 1 में tan a प्लस में cot a। LHS साइड लेके चलते हैं गाइज यहाँ से सॉल्यूशन में। अब LHS साइड में क्या होगा, ये हमारे पास में दिया गया है कोसेक a माइनस में साइन a, और ये हमारे पास में है सेक a माइनस में कॉस a। तो कोसेक a क्या होता है 1/साइन a होता है, साइन कॉस में चेंज करेंगे माइनस में साइन a, और ये हमारे पास में सेक क्या होता है 1/कॉस होता है, और माइनस में कॉस a। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, जैसे इसका एलसीएम हमने ले लिया, इसका एलसीएम साइन a आ गया, तो 1 माइनस में क्या होगा साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाई ये हमारे पास में कॉस a आएगा, तो ये क्या होगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर a, तो ये क्या होगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a अपॉन में हमारे पास में आएगा साइन a मल्टीप्लाई, ये देखो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर a अपॉन में नीचे आएगा कॉस a। इस साइन से इसकी स्क्वायर कैंसिल, इस कॉस से इसकी स्क्वायर कैंसिल, वैल्यूज क्या आएगी हमारे पास में आ गया कॉस a डॉट साइन a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आया अभी रिजल्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया। अब देखिएगा हमें तो RHS लेके आना था, RHS में 1 में tan a प्लस में cot a, अब ये नहीं है तो हम पुनः क्या करेंगे RHS साइड को भी सोल्व करना पड़ेगा।
तो आरएचएस साइड लेके चलते हैं, 1 में tan a प्लस में cot a। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं साइन कॉस में। जैसे tan को क्या लिखेंगे, साइन a बटे कॉस ए, प्लस में cot को क्या लिखेंगे, कॉस ए बटे साइन ए। आपने बोला सर नीचे वाले का एलसीएम ले लो, आपने एलसीएम ले लिया, जैसे साइन ए कॉस ए एलसीएम ले लिया, कॉस से कॉस कटेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में है 1। ये कॉस ये ऊपर चला जाएगा, जैसे यहां से आपके पास में बनेगा साइन ए डॉट कॉस ए और नीचे वैल्यूज क्या आएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये फर्स्ट आइडेंटिटी आपने यूज की है तो इसका मान तो एक होता है, आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, नो डाउट। अब आपके पास में ये होता है साइन स्क्वायर ए प्लस में, यहाँ पे स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब ये क्या बन गया आपके पास में, अब देखो अगर आपने इसकी जगह 1 रख दिया तो ये आपके पास में बन गया साइन ए कॉस ए अपॉन में 1। तो ये कंडीशन बन गई साइन ए कॉस ए, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास में क्या आ गया, LHS बराबर RHS। चेक करो दोनों साइड इक्वल है क्या, साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, HP। यही हमें प्रूव करना था। तो देखो कुछ एक कंडीशन है, एक क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था कि उसकी RHS साइड हमें सोल्व करनी पड़ी, और एक ये क्वेश्चन है इसकी हमने RHS साइड सोल्व की। बगैर RHS साइड सोल्व किए भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डीपली हो जाएगा, आपके लिए हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप इसकी RHS साइड सोल्व कर लीजिएगा, आसान है, साइन कॉस में चेंज करना है, बस एलसीएम लेना है और जो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है वो हमें लगानी है। अब इसके नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए और 1 प्लस में cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये कंडीशन इज इक्वल टू ये कंडीशन। तो दोनों के इक्वल ये कंडीशन लेके आनी है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और इसमें LHS साइड की ये लेके चलते हैं, कौन सी, 1 प्लस में ये हमारे पास में है tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में cot स्क्वायर ए। अब देखो गाइस हमने ये लिया है और ये हम जानते हैं अच्छे तरीके से क्या होता है। जैसे 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर ए होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। सेकंड नंबर आइडेंटिटी यूज हो रही है, नीचे थर्ड नंबर आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो 1 प्लस में cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। क्या हो रहा है, cosec स्क्वायर ए। तो sec बराबर क्या लिखेंगे, sec बराबर लिखेंगे अपन 1 बटा साइन, sec को भी साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बटा cos स्क्वायर ए, और नीचे लिखेंगे 1 बटा cosec को साइन कोस में चेंज करेंगे तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये चेंज हो जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे आएगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में नीचे आएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस क्या होता है, कॉट होता है, साइन बटे कॉस टेन होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS। LHS साइड लेके चले थे, RHS साइड आ गए ना, देख लो टेन स्क्वायर ए हमें लेके आना था, लेके आ गए। अब देखो LHS साइड दोबारा लेके चलेंगे, कौन सी आगे वाली है, ये LHS साइड लेके चलेंगे। तो अपन इसको करेंगे, जैसे 1 माइनस में हमें दिया गया है, कंप्लीट का स्क्वायर है क्या, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस में हमें दिया गया है tan a अपॉन में 1 माइनस में cot a का होल स्क्वायर है। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस में tan को क्या लिखेंगे, साइन a अपॉन में cos a, और ये नीचे लिखेंगे 1 माइनस में cos को क्या लिखेंगे, cot को क्या लिखेंगे, cos a बटे साइन a, और इस कंप्लीट का क्या है, होल स्क्वायर है। ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया मैंने cos तो यहाँ पे क्या बनेगा, cos a माइनस में साइन a अपॉन में ये हमारे पास में है cos स्क्वायर a, और ऊपर वाले का भी होल स्क्वायर कर देते हैं। और नीचे वाले का मैंने एलसीएम ले लिया तो इसको चेंज भी कर देते हैं साथ में, एलसीएम ले लिया तो साइन ऊपर चला जाएगा, क्या जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन में नीचे क्या लिखेंगे, ये हमारे पास में होगा साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए।
अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जैसे हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं एक कंडीशन में ऊपर लिख के बताता हूं आपको भी ये कैसे होता है। यहां से कि a माइनस में b का होल स्क्वायर इक्वल होता है b माइनस में a का होल स्क्वायर। ये हमने यूज किया यहां पे, देख सकते हैं आप, इक्वल ही होता है। a माइनस में b का होल स्क्वायर और b माइनस में a का होल स्क्वायर इक्वल होता है। तो cos a माइनस में साइन स्क्वायर, cos a माइनस में साइन a का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास में यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया गया, स्क्वायर नहीं, यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर है, यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर है। तो साइन a माइनस में cos a का होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यूज क्या होगी, कैंसिल होगी। तो अब आगे वैल्यूज क्या बचेगी, ऊपर है साइन स्क्वायर a, नीचे है कॉस स्क्वायर a, ये हमारे पास में होगा साइन स्क्वायर a अपॉन में ये है कॉस स्क्वायर a, और ये हो जाएगा हमारे पास में tan स्क्वायर a। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब लिखोगे इक्वेशन नंबर सेकंड क्या, RHS आ गया हमें हमारे पास में, इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS, यही हमें लेके आना था। तो दोनों कंडीशन में LHS साइड लेके चलते हैं, RHS आ जाता है, HP, यही हमें प्रूव करना था, HP हो गया, हैंस प्रूव, ठीक है, कंप्लीट हो गया। LHS बराबर क्या आ रही है, प्रत्येक कंडीशन में LHS बराबर RHS, ये है, यहाँ पे HP लिखेंगे और यहाँ पर भी HP। तो इस प्रकार से ये हमारा 8 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री वाला। इस कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी डाउट लगे, कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास कैसी लगी ये भी बताएं जरूर। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा दिल लगा के। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।